है गाइस, जैसे कि हमारा हम मतलब एक सेटअप रेडी हो रहा था आप सभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। जो सेटअप रेडी हो रहा था, बीच में बहुत सारे काम आ गए थे, जैसे कि गणेश पूजा और कुछ अलग सा मैरिज का भी कुछ काम आया था। तो वजह ये कि हम वीडियो नहीं बना पाए और इसी सेटअप के बीच में ही हमको रखना पड़ा और रेस्ट ले चुके थे। और आप मतलब हम खुद में ही बिजी हो गए, तो इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और चलिए अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल को देख के, तो फिर भी बता दे रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा केबल्स के बारे में होगा। उस दिन तो हम बताए थे कि एम्पलीफायर स्पीकर के बारे में, और आज जो है केबल के बारे में बताएंगे कि कौन सा केबल कि कहाँ लगेगा और इतने सेटअप के लिए कितना केबल चाहिए। सारा कुछ चीज़ हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को फिर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे केबल्स हैं, तो ये सारा कुछ केबल कहाँ पे यूज होगा, हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं एक एक केबल के ऊपर कि कौन सा केबल कहाँ पे यूज होगा और किसके लिए कौन सा केबल यूज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को दिख ही रहा होगा कि केबल्स जो है ये एक्सएलआर मेल फीमेल है। ये कहीं जगह पे यूज होता है, जैसे कि मिक्सचर को क्रॉसओवर को भी जाता है, क्रॉसओवर से एम्पलीफायर को भी जाता है। और जो है हमारा ग्राफिक इको में भी ये जो केबल्स है यूज आता है। और ये जो है हमारा लाइट्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया डीएमएक्स से कंट्रोल करने के लिए इन सारे केबल का जो है यूज आता है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं दूसरे टाइप का केबल, जो कि एक्सएलआर से, और इसका और एक काम है, जैसे कि माइक्रोफोन से मिक्सचर तक आने के लिए आपका जो है इसी टाइप का केबल लगता है, या फिर कोई जो है डीआई बॉक्स तक भी ये केबल यूज हो सकता है। और स्नैक केबल में भी ये सारा कुछ यूज होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो टीएस टू टीएस केबल है ये कुछ ही जगह पे काम करता है, जैसे कि जो है हमारा पी एम्पलीफायर टाइप का जो होते हैं, जो टीएस इनपुट लेते हैं, उस टाइप का एम्पलीफायर में आप इसको यूज कर सकते हैं। और हालांकि आप इसको जो है मिक्सचर से भी आप लेके काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारा जो अभी प्रोफेशनल की अगर बात किया जाए तो प्रोफेशनल में ये ज़्यादातर यूज होता है, जो है गिटार और ऑक्टापैड और हमारा जो सिंथेसाइजर वगैरह जैसे कि कीबोर्ड हो गया, इस टाइप का चीज़ों में ज़्यादातर इसका यूज होता है। और ये जो है काफ़ी मतलब ये अनबैलेंस केबल होता है, ये बैलेंस केबल नहीं होता है। जैसे एक्सएलआर टू एक्सएलआर जो मेल फीमेल से वाला जो हो गया वो होता है आपका जो है बैलेंस केबल है, और ये जो है अनबैलेंस केबल है। तो अगर इसको प्रोफेशनली आपको चलाएं तो मेरे हिसाब से आप इसको डीआई बॉक्स यूज करके ही चलाएं, जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल की अगर बात किया जाए, तो अगर एम्पलीफायर वगैरह में इसको यूज कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा उस मतलब डीआई बॉक्स के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों में, तो आपको डीआई बॉक्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मिक्सचर चाहता है कि आपको एक बैलेंस इनपुट ही आपको मिक्सचर को जो है चाहिए होता है। तो इस हिसाब से आपको देखा जाए तो आपको अनबैलेंस केबल डायरेक्टली यूज करना नहीं चाहिए। तो अभी डीआई बॉक्स का बात जो है हम एंड में करेंगे, तो अभी दूसरा केबल का बात कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो केबल है, ये केबल जो है स्टीरियो टाइप का केबल होते हैं। और ये केबल जो है हमारा मिक्सर में लगता है, जैसे कि हमारा मिक्सिंग कंसोल में यूज होता है, मोनो वाले चैनल पे यूज होता है ये। और दो मोनो को मिला के स्टीरियो की तरह काम में लिया जा सकता है। और ये जो है हमारा कोई लैपटॉप या मोबाइल से जो है लग जाता है। और दूसरा वाला जो है, जो टीएस वाला हिस्सा जो है इसका, टीएस वाला जो पिन है ये जाकर डायरेक्टली आपका मिक्सर में इनपुट हो जाता है। तो इसका जो काम है इस दो टाइप का जगह पे यूज आता है, और मोबाइल और जो है दूसरा लैपटॉप। अब इस टाइप का केबल जो है दोस्तों ज़्यादातर डीजे मिक्सर में हमको देखने को मिलता है, जो डीजे मिक्सर में इनपुट होता है और जो है हमारा मोबाइल में इनपुट हो जाता है। और अभी ये जो है होम थिएटर वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है, और डीजे मिक्सर में भी इसको हम काम में ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है।
ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है एक्सलर टू जो टीएस होता है और एक्सलर टू और एक होता है टीआरएस, ये दोनों जो है हमारा यूज होता है मिक्सर का। कभी ऑक्स आउटपुट से लेके हम कोई भी एम्पलीफायर जैसे मॉनिटर वगैरह के लिए हम दे सकते हैं। और टीआरएस जो होगा आपका टीआरएस टू एक्सलर, उसमें हम डायरेक्टली मेन आउट से भी ले सकते हैं। कुछ ही एम्पलीफायर में इसका सुविधाएं दिए जाते हैं। तो ये जो है हमारा टीआरएस के साथ जो एक्सलर होगा वो आपका बैलेंस होगा और टीएस2 जो है आपका एक्सलर होगा वो अनबैलेंस होगा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा। और ये जो है हमारा सारा का सारा आपका एम्पलीफायर वगैरह में यूज होगा। तो इन केबल को आपको लेना बहुत ज़रूरी है और आपको सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी होगा ये। तो अभी जान लेते हैं स्पीकर के बाद अगर स्पीकर में क्या क्या यूज़ होने वाला है। तो स्पीकर में अगर वायर यूज़ करें तो किस टाइप का वायर यूज़ करें, और अगर स्पीकर केबल तो मिलते ही हैं तो किस टाइप का होते हैं, चलो उसको भी हम देख ही लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पीकर के वायर की। अगर बात किया जाए तो वो थोड़ा पतला होता है, कॉपर वायर होता है और वो जो है आपको साउंड का जो है दबाव नहीं आएगा, मतलब कभी कम आता है साउंड, कभी ज़्यादा आता है। तो इन सारे प्रॉब्लम का आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा आप इसको काफ़ी लंबा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है आप इसको काफ़ी डिस्टेंस में आपको जो है आप इसको चला नहीं पाएंगे स्पीकर को। काफ़ी सारे दोस्त लोग जो होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर यूज कर लेते हैं स्पीकर के अंदर, स्पीकर के साथ। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से आपको स्पीकर वायर ही लेना चाहिए। तो चलिए अभी स्पीकर का मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको स्पीकर केबल ही यूज़ करना चाहिए, वो भी स्पीकर के साथ। और जो है पिया एम्पलीफायर जो होता है जैसे आहूजा में होता है, पियानो में होता है, स्ट्रेंजर में होता है, काफ़ी सारा कंपनियां जो होते हैं वो जो है टर्मिनल्स का जो है ऑप्शन दिया हुआ रहता है। वहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे वायर यूज करना चाहिए, वो भी स्पीकर वायर, ना कि ऐसे कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल वायर। तो अगर आप ड्राइवर यूनिट में भी यूज कर रहे हैं तो स्पीकर वायर ही खरीद के यूज कीजिए, मेरे हिसाब से वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी केबल्स के अगर बात किया जाए स्पीकर केबल के तो वो ज़्यादा नहीं होगा। और इन सारे केबल्स को मिला के जो है हम एक एक केबल का अगर रुपये का बात किया जाए तो एक इसका प्राइस जो हो सकता है आपको, मतलब काफ़ी सारा जो है इतने सारे केबल्स जो है आपको यूज करना होगा। तो इनका सारा कुछ जो प्राइस हम मिला के लिए हैं वो सबसे ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, सिर्फ 15,000 के आसपास ये सारा कुछ जो है आपका ले चुके हैं। जैसे कि माइक्रोफोन्स केबल के साथ भी एक दो माइक्रो वहाँ पे आपको एडजस्ट हो जाएगा कुछ, और अगर नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 से 20,000 के अंदर आपको जो है अच्छा क्वालिटी का अच्छा माल आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या प्राइस होगा और कितने में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते कमेंट जरूर कीजिएगा।